वफ़िल हदीस अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र फ़सुइल अन्हु फ़क़ाल अर्रियाउ रवाहु अहमद व तबरानी वल बैहक़ी। हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे थे अल खौफ़ु मिन अश्शिर्क। शिर्क से खौफ के मुताल्लिक़ ये बाब है, क्योंकि मौजूदा दौर में ज़्यादातर लोग शिर्क की हसासियत और इसकी ख़तरनाकी के मुताल्लिक़ बिल्कुल गाफिल हो गए और समझते हैं कि इस उम्मत में शिर्क होना ही नहीं है, हालांकि वो ख़ुद शिर्क में मुब्तला होंगे। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह की माइक ऑफ कर लीजिए। तो अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, हमने पहली 2 आयात पढ़ ली थी। एक तो अल्लाह ताला का फरमान इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला वो बंदा जो शिर्क की हालत में मर जाए बग़ैर तौबा के उसको कभी मुआफ़ नहीं करेगा, और उससे कम गुनाहों को जिसको चाहेगा अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। इससे शिर्क की संगीनी का पता चलता है। उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू हो गई। उसी तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनके इस दुआ के मुतालिक भी इस मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, क्या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी, ख़ासकर वो औलाद जो उनकी अपनी थी और वो भी जो उनके बाद नस्ल आने वाली है, वो सब का मुराद उलमा ने लिया है कि उन सब के लिए मैं दुआ किया करते थे कि वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, हम सब को, मुझे भी और मेरी औलाद और नस्ल को इस बात से बचाना कि हम बुतों की पूजा करने लग जाए। तो पहली दोनों आयत जो हैं ये शिर्क अकबर के मुताल्लिक़ खौफ दिलाने वाली हैं। पहली आयत के मुताबिक तो उससे मग़फ़िरत की ही नफ़ी कर दी गई है अगर शिर्क की हालत में बंदा मर गया बग़ैर तौबा के, और दूसरी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बड़े मुवहिद जिन्होंने बुतों को तोड़ा और पूरी कौम के ख़िलाफ़ खड़े रहे, वो भी अपने आप पर डरते थे कि कहीं हम बुतों की पूजा में ना पड़ जाए। अगर पड़ गए, क्योंकि उनको संगीनी का पता था कि सबसे बड़ी आमाल को तबाह करने वाली चीज़ है। और तीसरी हदीस आज से हमने पढ़नी 2 आयात, और यहाँ से पहली हदीस इस बाब की वफ़िल हदीस अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जिसका मुझे आप पर खौफ है वो है शिर्क असग़र, छोटा शिर्क। फ़सुइल अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम से उसके मुतालिक पूछा गया कि ये क्या है। फ़क़ाल अर्रिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रियाकारी। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है, और इसी तरह जैसे कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तबरानी और बैहक़ी रहमहुल्लाह ने भी ज़िक्र किया है, और ये हदीस सही है, जैसा कि बहुत सारे उलमा ने इसकी तस्हीह की है। और खैर ये हदीस का ख़ुलासा ये है कि हदीस सनद के लिहाज से सही है, काबिल कबूल है। और ये तीसरी दलील मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह इस बाब में ज़िक्र कर रहे हैं, और इसमें नबी अलैहिस्सलाम ये ख़बर दे रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो उम्मत पर नबी अलैहिस्सलाम जिसका खौफ रख रहे थे वो है छोटा शिर्क, वो है छोटा शिर्क, वो है रियाकारी। और ये नबी अलैहिस्सलाम के इस उम्मत पर रहमत और शफ़क़त थी कि जो इनके लिए ख़तरे का बाइस थी, नबी अलैहिस्सलाम भी उस पर खौफ रखते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हर खैर की तालीम दे दी है, हर शर से बचा दिया, उसकी तंबीह कर दी है। और शिर्क असग़र और अकबर की भी इस हदीस से तकसीम का पता चलता है कि शिर्क गोया कि 2 किस्म का है, और ये शिर्क की बड़ाई और छोटे होने के लिहाज से, यानी उसकी, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि शिर्क की वजह से बंदे का हुक्म क्या होता है उसके लिहाज से, तो उसकी 2 अक़साम है, शिर्क अकबर और शिर्क असग़र। शिर्क अकबर वो है कि बंदा वो हक़ जो अल्लाह ताला का है उसको बंदा किसी और को दे दे। वो हक़ जो अल्लाह का ख़ास हक़ है वो अल्लाह के अलावा किसी और को जब बंदा देता है तो उसके साथ उस बंदे की ईमान का ज़वाल हो जाता है, और उसका ईमान ख़त्म हो जाता है, और इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और कुफ़र में दाखिल हो जाता है। ये है शिर्क अकबर। उसकी बहुत सारी अक़साम हैं। अल्लाह ताला की रुबूबियत के जो अफ़आल हैं जो ख़ास अल्लाह के साथ है, बारिश देना, औलादे देना और दीगर जो ख़ास अल्लाह के साथ है, उसको अगर किसी और के साथ जोड़ा जाए
तो ये होगा शिर्क अकबर, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दूसरा है कि शिर्क असग़र, यानी जिसके साथ ईमान से बंदा खारिज तो नहीं होता लेकिन वो बड़े कबीरा गुनाहों में से होता है, तक इतना कबीरा गुनाह है कि उस पर अहादीस वगैरह में शिर्क असग़र तक का इतलाक़ हुआ है। इससे ये मुराद नहीं है कि शिर्क असग़र कह कर इससे मुराद ये है कि उसको छोटा जाना जाए, उसको हक़ीर जाना जाए, बल्कि नबी इस्लाम ने जब शिर्क कहा है तो वह ख़ुद ही ये लफ्ज़ ही इस बात की संगीनी के लिए काफ़ी है। खैर, ये हदीस ही इस वजह से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने लाई है कि पिछली 2 आयात तो शिर्क अकबर की संगीनी को बयान करती हैं, ये हदीस शिर्क असग़र की भी संगीनी को ज़िक्र कर रही है। तो शिर्क किसी भी किस्म का हो वो कबीह है और सबसे बड़ा गुनाह है, और ख़ासकर शिर्क अकबर के बारे में कि उसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा अगर बग़ैर तौबा के बंदा मर जाए। और शिर्क जो असग़र है उसके बारे में यह है कि बंदा तौबा करे, और तौबा के बगैर वो भी मुआफ़ नहीं होता, क्योंकि वो भी कबीरा गुनाहों में शुमार होता है। लेकिन बंदा उसकी वजह से इस्लाम से खारिज नहीं होता, और उसी हालत में अगर मर जाए बंदा तो उसके बारे में ये है, उलमा ने ज़िक्र किया है कि वो हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं रहेगा अगर उसकी वजह से उसको जहन्नुम में जाना पड़े। खैर, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने ये हदीस जो इस बाब के तहत लाई है उसके मुतालिक एक तो बड़ी चीज़ ये है कि ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ज़िक्र की और सहाबा से कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप पर जिसका खौफ रखता हूँ वो है शिर्क असग़र, और वो है रियाकारी। और ये उलमा की राय इसके मुतालिक 3 आरा हैं कि इस बाब में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने क्यों ये हदीस लाई है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से जो सबसे अफजल थे, सबसे कामिल ईमान और इल्म के लिहाज से लोग थे, उनको जब ये बात कही कि आपके ऊपर शिर्क असग़र का मैं खौफ रखता हूँ, तो उसका मतलब बाकी जो है बिल औला उनको डरना चाहिए और उनके लिए ये ख़तरे की चीज़ है। और ये सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए है और सबसे ख़तरनाक चीज़ उनके लिए जो अहले तौहीद है। तौहीद पर होने के बावजूद बहुत सारे लोग शिर्क असग़र में मुब्तला होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है उनके अल्लाह ताला ने एक इंसानियत की तबीयत रखी है कि उनके दिलों में एक हुब्बे रियासत या हुब्बे उलूव और आला होना और एक बंदे की कदर व मंज़लत होना लोगों के दिलों में, इसका लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तलब पाई जाती, और एक बंदा नेक भी हो और ये असबाब भी मौजूद हों कि लोग उसके साथ जुड़ें, तो उसके साथ ये चीज़ पैदा हो जाती है बंदे के अंदर कि वो रियाकारी में पड़ जाए और दिखलावे में पड़ जाए। तो ये चीज़ इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह करवा रहे हैं, और सहाबा को भी इसकी तलकीन की, सहाबा को भी इसकी तलकीन कही है कि मैं आपसे इस बात से डरता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सहाबा को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और बड़े शिर्क के मुतालिक सहाबा से कहा कि बड़े शिर्क का नहीं बल्कि छोटे शिर्क का मुझे खौफ है, क्योंकि बड़े शिर्क के मुतालिक सहाबा को समझा दिया और बता दिया और वो उसके बारे में जानते थे और उससे दूर रहते थे। दूसरा, उलमा ने ये भी ज़िक्र किया है कि नबी अलैहिस्सलाम अगर उम्मत पर, ये उम्मत से भी खिताब है ज़ाहिर सी बात है, तो उम्मत पर अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असग़र का इतना खौफ रख रहे हैं तो सोचें कि शिर्क अकबर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर कितना बड़ा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हरीस थे और इस तरह के उमूर में ख़ासकर शिर्क असग़र के बारे में इतना बड़ा डर रखते थे, तो शिर्क अकबर के बारे में तो बिल औला बहुत ज़्यादा डर था उनको। और ख़ासकर ये सहाबा जो कमाल ईमान वाले थे उनके लिए शिर्क असग़र का कहा गया और खौफ रखा गया। तो इंसान को चाहिए कि शिर्क अकबर से बिल औला उससे डर कर रहे और बच कर रहे। ये हदीस गोया कि बताती है कि छोटे शिर्क से अगर इतना खौफ है तो बड़े शिर्क से बिल औला और बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। और अगर बंदे के अंदर से डर ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान जो है उससे बचता नहीं। चीज़ ऐसी बात, एक चीज़ से डर है फिर दूर रहेगा, अगर डर ही नहीं है तो बंदा उसके करीब जाएगा, उसमें मुब्तला हो जाएगा। और तीसरी चीज़ उलमा ने ये भी अख़ज़ की है कि अगर नेक लोग और ख़ासकर सहाबा जैसों पर शिर्क असग़र का डर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर, अच्छा डर ज़ाहिर किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें मुब्तला थे, तो समझाने के लिए तो बताया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है सहाबा की ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बताई है और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए अहकाम हमें समझाएँ।
तो इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा उसमें मुलव्वस थे या उनमें थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बच कर रहना। तो ये चीज़ समझ आती है कि रियाकारी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपसे डरता हूँ। और शिरक असगर की और भी अक़साम हैं, लेकिन ख़ास कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस हदीस में रियाकारी का जिक्र किया। अच्छा, रियाकारी दो किस्म की है, एक है मुनाफिक की रियाकारी और एक है मुसलमान की रियाकारी। मुनाफिक की रियाकारी ये है कि वो असल दीन में रियाकारी कर रहा है, यानी उसके अंदर इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम का इजहार कर रहा है और कुफर रख रहा है, एक ये है। और एक है मुसलमान है, तौहीद वाला है, लेकिन वो अपनी नमाज को अच्छा करता है इसलिए कि कोई देख रहा है, या अपनी तिलावत अच्छी कर रहा है ताकि लोग मुझे सुने और फिर मदा करें और फिर तारीफ़ करें, या फिर इसलिए नहीं कि लोगों पर असर हो बल्कि लोगों को सुनाने के लिए और अपनी तारीफ़ के लिए। तो ये चीज़ रियाकारी है। वो जो रियाकारी एक मुनाफिक की है कि अंदर से कुफर और बाहर से इस्लाम का इजहार, वो तो शिरक अकबर है, उसके बारे में तो ज़ाहिर सी बात है, इख्तिलाफ़ नहीं। ये उस मोमिन के लिए जो ईमान वाला है, लेकिन उसके साथ ये अगर उसके अंदर पैदा हो जाए कि इबादत के दौरान वो कहे कि किसी और को मैं दिखाऊं, अच्छा इसमें दिखाना नहीं है सिर्फ, बल्कि सुनवाना और किसी और के ज़रिए, किसी और वास्ते के ज़रिए से, किसी मैसेज के ज़रिए या किसी और तरीके से किसी और के लिए बंदा ये साबित करे कि मैं नेक हूँ या मैं नेकी कर रहा हूँ, और उससे अपनी तारीफ़ वग़ैरह बंदा चाहे, तो ये शिरक असगर में आता है और रियाकारी में आता है। अब्दुल्ला गनीमान एक बहुत बड़े आलिम हैं और उन्होंने एक बहुत अहमियत के हामिल यहाँ बात की है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी वजाहत की है जिससे बात समझ आती है, इसकी मज़ीद संगीनी का पता चलता है कि एक है कि बंदा अमल कर रहा है और उस अमल के करने के लिए असल बायस ही रियाकारी बना है और बंदा उठ के उस बंदे के लिए अमल कर रहा है। अगर वो ना होता तो एक अमल ही ना करता, तो गोया कि उसने शिरक असगर नहीं बल्कि अकबर किया है। रियाकारी और जो छोटा शिरक है उसका ये मतलब है कि बंदा इबादत में अगर उसके ऊपर कोई ये ख्याल तारी हो जाए कि जी मैं इसको दिखाऊं और ये मेरी मदा करे, मेरी तारीफ़ करे, और फिर उसको झटक देता है, तो फिर तो वो मसला ही अलग है। लेकिन दरमियान में अगर आ गया तो उसको रियाकारी कहा जाएगा, लेकिन असल अमल ही उसके लिए किया है, वो अगर ना होता, अमल ही ना करता, तो इसको शिरक अकबर में शुमार किया अब्दुल्ला गनीमान रहमहुल्लाह ने। ये समझने की बात है कि एक बंदा अमल ही किसी और के लिए कर रहा है तो ये शिरक अकबर तक बात पहुंच सकती है। खैर, इस हदीस की बाब में मुनासबत ये है कि शिरक असगर से अगर खौफ दिलाया गया है तो शिरक अकबर में बिलऔला खौफ का उनसर होना चाहिए और डरना चाहिए उससे। और फिर सहाबा से जो कि इतने ईमान में कवी थे, उनके मुतालिक शिरक असगर का खौफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर किया। तो हमारे जैसे जो ज़ईफ़ और कमज़ोर ईमान वाले और मार्फत भी बहुत कम, दीन का जानते भी नहीं है, ना अल्लाह का पता है, ना रसूल के मुतालिक ज़्यादा तफसीलात पता है, और ना ही उनकी मार्फत है और ईमान उस तरह मजबूत है, उनका तो शिरक असगर और अकबर से डरना बिलऔला और बढ़ कर होना चाहिए। तो ये इस हदीस से मुताबकत और मुनासबत है। इसके बाद अगली हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन मात व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखल अन्नार। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को उसका हम सर ठहरा कर उसको पुकारता है, उससे दुआ करता है, तो इस हालत में वो मर गया तो दखल अन्नार, वो जहन्नुम में दाखिल होगा। ये बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस में, और ये चौथी दलील है इस बाब की, दूसरी हदीस है और चौथी दलील है, इसमें भी शिरक से डराया गया है और खौफ दिलाया गया है।
कि जो बंदा अल्लाह के साथ किसी भी इबादत में, ख़ासकर दुआ में, क्योंकि अक्सर लोग शिरक इसी बात में करते हैं कि गैरुल्लाह को पुकारते हैं, पुकारने में शिरक अक्सर होता है। इसलिए अक्सर आप कुरान और हदीस में शिरक के मसले में दुआ का बहुत ज़्यादा ज़िक्र पाएंगे। तो यहाँ भी ये है कि मम्मात व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन, जो बंदा इस हाल में मरे कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को हमसर बना के और अल्लाह का हम पल्ला और शरीक बना के उसको पुकार रहा हो, तो इस हालत में अगर वो मर गया तो जहन्नुम में जाएगा। यानी बग़ैर तौबा किए मर गया तो जहन्नुम में जाएगा। यानी किसी और के साथ इबादत की कोई किस्म भी जोड़ी हुई है, उसको पुकार रहा है, उससे मांग रहा है, उससे फरियाद कर रहा है, उसको नफ़ा नुकसान का मालिक मान रहा है, वो नबी हो या कोई उससे कमतर हो, वो जहन्नुम में दाखिल होगा, क्योंकि शिर्क अकबर है। तो इस हदीस में शिर्क की ख़तरनाकी को बयान किया जा रहा है और उससे खौफ रखने का वजूब बयान किया जा रहा है, क्योंकि शिर्क के अंजाम को यहाँ ज़िक्र किया गया ना, कि शिर्क का अंजाम ये कि बंदा अगर इसी की हालत में बगैर तौबा किए अगर मर गया है तो वो जहन्नुम में जाएगा। क्योंकि गैरुल्लाह से दुआ करना ये गोया कि एक किस्म की इबादत है जिसको गैरुल्लाह की तरफ फेरा गया है। फिर यहाँ इबादत सिर्फ दुआ मुराद नहीं है, बल्कि इबादत की दीगर अक़साम भी मुराद हैं। क्योंकि दुआ के मुतालिक उलमा ज़िक्र करते हैं कि दुआ दो किस्म की होती है, एक होती है दुआए इबादत और एक होती है दुआए मसला। एक दुआ ये कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं, ये है दुआ, ये तो आम मारूफ़ है। एक दुआ ये कि आप इबादत कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं या कोई भी अमल कर रहे हैं अल्लाह के लिए, और आपकी उस अमल करने से नीयत ये है कि अल्लाह ताला मुझे उसकी वजह से अजर दे। ये जो अजर की नीयत है, मगफ़िरत की नीयत है, सवाब की नीयत है, इस नीयत से आपने कोई अमल किया है तो ये भी दुआ है, क्योंकि आप उस अमल के ज़रिए से अल्लाह से मगफ़िरत या सवाब तलब कर रहे हैं। तो इसको उलमा दुआए इबादत कहते हैं। यानी आम इबादत हैं, लेकिन उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला से सवाब मिले या मगफ़िरत मिले। तो इस लिहाज से हर वो अमल जो इबादत है और अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए और वो दुआ इबादत में शुमार होता है, उसको अगर गैरुल्लाह के साथ उसका वही चीज़ गैरुल्लाह के साथ रवा रखी जाएगी, वो कोई भी हो, नबी हो, वली हो, फ़रिश्ता हो या कोई भी और हो, तो उनके साथ अगर ये ताल्लुक़ हुआ कि उसके सामने वो दुआ या फिर वो झुकना, वो जो है मांगना, उसको नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, और जो भी शिर्क की अक़साम है, अगर उसके इबादत की अक़साम है उसके साथ जोड़ी जाएंगी तो वो शिर्क अकबर में मुब्तला होगा। वयदउ मिन दूनिल्लाह के मुतालिक थोड़ी सी वजाहत ज़रा सुन लें। इसके मुतालिक ख़ुलासा ये है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल को अगर सामने रखा जाए तो इससे मुराद दो चीज़ें होती हैं। एक तो इससे मुराद ये है कि कोई बंदा मन मात व यदउ मिन दूनिल्लाह, यानी वो अल्लाह की इबादत के साथ साथ गैरुल्लाह की भी इबादत करता है, तो ये गोया कि इसने अल्लाह की इबादत की ही नहीं, इसने शिर्क किया और ये मुशरिक है। और दूसरा माना, यानी एक माना है कि अल्लाह की इबादत करते हुए गैरुल्लाह की साथ में इबादत करे, यदउ मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह की भी इबादत कर रहा है, किसी और की भी इबादत कर रहा है। ये माना एक तो लिया जाता है मिन दूनिल्लाह से, और दूसरा माना लिया जाता है कि यदउ मिन दूनिल्लाह, यानी इबादत अल्लाह की कर ही नहीं रहा, वो कर ही गैरुल्लाह की इबादत रहा है। तो इस सूरत में गैरुल्लाह की मुस्तकिलन इबादत कर रहा है, तो ये बिलऔला उससे बड़ा शिर्क है जो पिछली किस्म है। तो यहाँ यदउ मिन दूनिल्लाह से दो मुरादें ली जाती हैं जब कुरान और सुन्नत में ये आता है। यदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी और को पुकार रहा है, या अल्लाह को भी किसी और को भी, अल्लाह की इबादत भी कर रहा है, किसी और की भी कर रहा है। और दूसरी ये कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहा है, वो यानी मुस्तकिलन गैरुल्लाह की इबादत होगी और वो बड़ा शिर्क है। दोनों चीज़ें शिर्क हैं अपनी जगह। और निद्दन को नकरा लाया गया है, और ये उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि जब नकरा सियाक शर्त में आए, ये शर्त का सियाक है, तो उससे मुराद उमूम होता है। यानी किसी भी किस्म का वो निद बनाए, किसी भी किस्म का अल्लाह का हमसर बनाए, अल्लाह का नज़ीर और शबी बनाए, वो अल्लाह की सिफ़ात में से किसी सिफ़त को अगर गैरुल्लाह के साथ जोड़ देगा तो वो मुशरिक होगा और वो जहन्नुम में दाखिल होगा अगर इसी हालत में मर गया बग़ैर तौबा के। तो उसकी मिसाल ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक
एक आदमी ने आके कहा माशा अल्लाह व शिअता, अगर अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा तो ये काम हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन फरमाने लगे अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने अल्लाह के साथ मुझे उसका शरीक बना दिया है, निद बना दिया है। कुल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि ये कहो कि सिर्फ अल्लाह ताला जो चाहे वो होगा। वजह यह है कि उसने अल्लाह की मशीयत जो कि अल्लाह की सिफ़त है उसके साथ नबी अलैहिस्सलाम की मशीयत को मिला दिया था। तो मिलाने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कहा और कहा कि गोया कि मुझे तूने अल्लाह का निद बना दिया। तो अल्लाह की सिफ़ात में से कोई सिफ़त भी अगर गैरुल्लाह में मानी जाएगी, वो बेशक एक सिफ़त ही गैरुल्लाह में मानी जाए, एक सिफ़त भी, और बाकी में बेशक वो उसको अल्लाह के बराबर ना भी माने, लेकिन एक सिफ़त जो अल्लाह की थी वो गैरुल्लाह में बंदा मान कर और फिर उसको उसके साथ वो इबादत का ताल्लुक़ रखता है, तो ये चीज़ शिर्क होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर लिहाज से वो अल्लाह के बराबर समझ रहा है किसी को, तो फिर वो शिर्क होगा नहीं, कि बल्कि एक भी किसी सिफ़त जो अल्लाह ताला की सिफ़त है वो गैरुल्लाह को अगर वो दे रहा है, उसके लिए वो अकीदा रख रहा है गैरुल्लाह के लिए, तो ये भी शिर्क होगा और उसको अल्लाह ताला का निद और शरीक बनाने के बराबर होगा। और ये शरीक बनाना है दो किस्म का होता है। एक ये है कि शरीक बनाना ऐसा है कि इबादत की अक़साम या किसी एक किस्म में गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बना देता है और उस गैरुल्लाह की भी इबादत करता है या सिर्फ गैरुल्लाह की इबादत करता है अल्लाह को छोड़कर, तो ये शिर्क अकबर है। और एक ये है कि कोई इसके अलावा ऐसी चीज़ है, यानी जो इबादत नहीं है बाकायदा, लेकिन ऐसी अल्लाह की कोई सिफ़त है, मसलन मिसाल के तौर पर रियाकारी है। रियाकारी भी ज़ाहिर सी बात है गैरुल्लाह के लिए वो काम जो किया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का शिर्क है, लेकिन शिर्क असगर कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह माशा अल्लाह व शिअता, एक बंदे ने कहा कि अल्लाह ने जो चाहा और आपने चाहा, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो शिर्क असगर हैं, अकबर नहीं है। इसी तरह अगर कोई बंदा कहे कि अल्लाह और आप ना होते तो मेरा काम ना होता, ये भी शिर्क असगर है, गोया कि अल्लाह के बराबर किसी को करार दिया। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे बंदा इस्लाम से खारिज हो जाए या फिर ये इबादत की कोई किस्म हो, इसलिए ये थोड़ी सी बारीक लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो शिर्क किसी को निद बनाना, किसी को अल्लाह का शरीक बनाना, उसकी दो किस्में। अगर इबादत की किसी किस्म में गैरुल्लाह को शरीक बनाया जाए तो ये शिर्क अकबर है, और इबादत के अलावा कोई और जो शिर्क की अक़साम है शिर्क असगर की, वो अगर गैरुल्लाह के साथ की जाए तो वो शिर्क असगर कहलाएगा, जिसकी जैसा कि 2-3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। तो जो बंदा गैरुल्लाह की इबादत करेगा और उसी हालत में मर गया बगैर तौबा के, वो जहन्नुम में जाएगा। ये खैर अल्लाह ताला के साथ जो मुख्तस चीज़ें हैं, मसलन अल्लाह ताला रब है और रुबूबियत के जो फ़आल हैं, अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, और अल्लाह ताला बारिश देने वाला है, औलादें देने वाला है, नफ़ा नुकसान का मालिक है। अल्लाह की जो रुबूबियत की सिफ़ात हैं जो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती किसी लिहाज से। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे फ़लाँ ने जो है औलाद दी, या फिर फ़लाँ से औलाद मांगे, फ़लाँ से बारिश मांगे, फ़लाँ से इस तरह की चीज़ें जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं, तो ये अल्लाह ताला के साथ उसको निद बनाने के बराबर है और ये शिर्क अकबर है। और जो इबादत के अलावा अक़साम हैं, यानी जैसा कि किसी और को अल्लाह की मशीयत में कह देना कि वो, और उस अगर अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा मिसाल के तौर पर, तो फिर ये काम होगा, तो ये शिर्क असगर होगा। लेकिन इससे भी बचना चाहिए, ज़ाहिर सी बात, क्योंकि अवाम को पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। और बाज़ औक़ात ये शिर्क अकबर का भी बायस बनता है, उसमें नीयत की ज़रूरत होती है, उसमें नीयत का फ़र्क होता है। वो बड़ी बारीक लाइन है, इंशाअल्लाह ये बवाब जब आएंगे उसकी वजाहत होगी। तो खैर, इस हदीस की भी मुनासबत बाब के साथ ये है कि शिर्क से डराया गया, और ख़ासकर शिर्क से कैसे डराया गया कि एक मुशरिक का इंजाम क्या है, मुशरिक के इंजाम को बता के शिर्क से डराया गया कि मुशरिक अगर इसी हालत में मर गया और बग़ैर तौबा के मरा, तो वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा और जहन्नुम से निकल नहीं सकेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि बेशक मामला ये है कि जो बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करे, तो जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नुम को हराम कर दिया है, और अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत को हराम कर दिया, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया और जहन्नुम उसका ठिकाना होगा। और इन ज़ालिमों का,
यानी मुशरिकों का कोई मददगार नहीं होगा। इस तरह बहुत सारी दीगर आयात हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं। तो इससे मुराद सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि गैरुल्लाह के साथ इबादत का कोई भी ताल्लुक़ रखा है। जो भी इबादत हैं उनमें से कोई इबादत भी गैरुल्लाह के साथ की जाएगी तो ये शिर्क अकबर है। हाँ, अलबत्ता वो चीज़ें जो शिर्क अकबर में नहीं आती, उनकी बाज़ अक़साम मैंने आपके सामने रखी और आगे जाके आएंगी, वो अगर गैरुल्लाह के साथ होंगी तो वो शिर्क असगर कहलाएगा। लेकिन उसमें भी नीयत की फ़र्क की ज़रूरत होती है, जिससे पता चलता है कि शिर्क अकबर है या असगर है। बाज़ औक़ात ये शिर्क असगर की बात होगी, लेकिन वो जो है उसकी नीयत इस तरह की होगी कि जो उसको शिर्क अकबर बना देगी। इसलिए ये पहचानने की ज़रूरत है और बड़ी अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि बंदा इससे डरे। तो जहन्नुम क्योंकि ऐसी चीज़ है कि हर बंदा इससे डरता है, और जहन्नुम में जाने के लिए बड़ा सबब ये शिर्क बताया गया। इसलिए एक इंसान, बल्कि एक आकिल इस बात का कसद करता है कि वो जहन्नुम से बचे और अल्लाह की जन्नत को पाए। और जन्नत को पाने और जहन्नुम से बचने का एक बड़ा सबब ये बताया गया, बल्कि जहन्नुम में जाने का जो सबब बताया गया वो ये है कि बंदा शिर्क में मुब्तला हो। तो इससे शिर्क का खौफ पैदा होता है। और अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप को और हमारे तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को शिर्क की इस संगीनी का इल्म भी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। इसके बाद अगली एक हदीस है, उसके बाद मसाइल हैं जो इस बाब से मुतल्लिक़ हैं, इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।